Hello beautiful souls, welcome back to my channel. So today's reading is a pick a card reading. अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आप किसी साइंस या गाइडेंस का इंतज़ार कर रहे हो तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो। आपके सामने 2 पाइल्स है, जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कीजिए। वेलकम पाइल 1। अगर आप ये पाइल चूज़ की है तो मुझे पहले से एक बहुत काम लेकिन डीप एनर्जी फील हो रही है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स इस रीडिंग में आपसे सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर भी शेयर कर रहे हैं। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आप अपनी जर्नी को लेकर काफ़ी सोच रहे हो या किसी सिचुएशन ने आपको इमोशनली ड्रेन किया हो। चलिए देखते हैं टैरोट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। पाइल 1। अगर आप ये पाइल चूज़ की है तो सबसे पहले मुझे ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपकी करंट एनर्जी को बहुत अच्छे से समझते हैं। हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। शायद रात को सोने से पहले भी वही थॉट्स बार बार माइंड में आते हैं। लेकिन कार्ड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं। हर वो चीज़ जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी भी हो। कभी कभी हमारा माइंड फियर को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगने लगता है कि सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो उतनी नेगेटिविटी एक्चुअली आपके फ्यूचर में नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ के एक ट्रांजिशन फेज़ में हो। पुराना चैप्टर धीरे धीरे क्लोज़ हो रहा है और एक नया चैप्टर स्टार्ट होने की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन क्योंकि आपको पूरी पिक्चर अभी दिख नहीं रही है इसलिए एंजाइटी नेचुरली आ रही है। यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे हो, जबकि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी, इतनी अबंडेंस और इतना पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपको शायद खुद रियलाइज़ भी ना हो कि आप कितनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके आइडियाज़ बहुत वैल्यूएबल है। बस प्रॉब्लम ये है कि फ़ियर उन आइडियाज़ को बाहर आने ही नहीं दे रहा। अपनी एनर्जी को वरी से हटाओ और क्रिएशन पर लगाओ, क्योंकि जब आप क्रिएट करते हो तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए डोर्स ओपन करता है। उसके बाद मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ग्राउंडेड लग रही है। ये कार्ड सिर्फ मनी की बात नहीं करता, ये स्टेबिलिटी की बात भी करता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जिस स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, पहले आपके अंदर क्रिएट होगी। जब आप खुद इमोशनली और मेंटली स्टेबल फील करोगे तब अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी ही अट्रैक्ट होगी। हो सकता है कुछ व्यूअर्स फाइनेंशियली स्ट्रेस से गुजर रहे हो, कुछ लोग करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो और कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। आप हर दिन कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो, चाहे आपको अभी रिज़ल्ट नज़र आए या ना आए। यूनिवर्स आपसे पेशेंस मांग रहे हैं। अगर कोई सीड आज प्लांट किया जाता है तो अगले दिन ट्री नहीं बन जाता, उसे टाइम लगता है। बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ भी ग्रो कर रही है। और फाइनली हमारे पास है द हर्मिट। मुझे लगता है ये पूरी रीडिंग का सोल कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि शायद आप आंसर बाहर ढूंढ रहे हो, कभी टैरोट में, कभी लोगों की एडवाइस में, कभी सोशल मीडिया में। लेकिन जिस आंसर की आप तलाश कर रहे हो उसका एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी आपके अंदर है। द हर्मिट आपसे कह रहा है कि थोड़ा रुकना भी ग्रोथ का पार्ट होता है। हर डिले पनिशमेंट नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी गाइडेंस होते हैं।
और मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपका इनर वॉइस बार बार कुछ कह रहा है, बस आप उससे सुन नहीं पा रहे क्योंकि बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स का मैसेज बहुत क्लियर है। आप एक ऐसे फेज से निकल रहे हो जहां फियर आपको कंट्रोल करता था, और आप एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हो जहां विजडम, अबंडेंस और स्टेबिलिटी आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। यूनिवर्स कह रहे हैं, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। तुम टूट नहीं रहे हो, तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। हर चैलेंज ने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, हर डिले ने तुम्हें वाइजर बनाया है, और अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसमें तुम पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा ग्राउंडेड और ज़्यादा क्लियर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनोगे। इसलिए अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो, अपनी स्पीड को जज मत करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप पर डाउट मत करो, क्योंकि यूनिवर्स को तुम पर भरोसा है। अब बस तुम्हें भी खुद पर भरोसा करना शुरू करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड्स यूनिवर्स के इस मैसेज को और डीपली कैसे एक्सप्लेन करते हैं। टैरो कार्ड्स में हमने देखा कि आप फियर और ओवरथिंक से निकलकर अबंडेंस, स्टेबिलिटी और सेल्फ ट्रस्ट की तरफ मूव कर रहे हो। अब ओशो ज़ेन कार्ड्स बताएंगे कि इस जर्नी में आपको किस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है और किस चीज़ों को रिलीज़ करना है। सबसे पहला कार्ड है हार्मनी। ये कार्ड मुझे बताता है कि यूनिवर्स आपसे सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने को कह रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बाहर से बहुत कुछ चल रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर के थॉट्स या डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि असली पीस तब आएगा जब आप अपने माइंड, हार्ट और एक्शन के बीच हार्मनी क्रिएट करोगे। कभी कभी हम इतना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये कार्ड एक रिमाइंडर है कि आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होनी होती है। आप जितना अपने आप के साथ अलाइन फील करोगे, उतना ही क्लियर आपको अपना नेक्स्ट स्टेप दिखेगा। अगला कार्ड है एडवेंचर। ये कार्ड एक ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ के लिए एक नया एक्सपीरियंस, नया फेस या नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कभी कभी हम नए चांस इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हम पहले से गारंटी चाहते हैं कि सब परफेक्ट होगा। लेकिन एडवेंचर कार्ड कहता है कि लाइफ का मैजिक टैप स्टार्ट होता है जब हम अननोन को एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है आप किसी नए डायरेक्शन, नए आइडिया या नए वर्जन ऑफ योर सेल्फ की तरफ जा रहे हो। ये कार्ड कह रहा है हर चीज़ का आंसर पहले से नहीं मिलता, कभी कभी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आंसर्स मिलते हैं। अब आता है पोस्टपॉइंटमेंट। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। आप किस चीज़ को डिले कर रहे हो? क्या कोई ड्रीम है जिसे आप स्टार्ट करना चाहते हो? क्या कोई डिसीजन है जिसे आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो, या फिर आप परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो? यूनिवर्स कह रहे हैं कि परफेक्ट मोमेंट का वेट करते करते कभी कभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को डिले कर देते हैं। आपको हर चीज़ फिगर आउट होने का वेट नहीं करना है। कभी कभी क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि जो एनर्जी आपके अंदर है उसे यूज़ करो। अपने आइडियाज़ को सिर्फ सोचो मत, उन्हें रियलिटी में लाना शुरू करो।
और फाइनली हमारे पास है ट्रस्ट। मुझे लगता है ये पूरी ओशो रीडिंग का मेन मैसेज है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करना सीखना है। हो सकता है अभी आप कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन हर चीज़ का आंसर एक ही टाइम पर मिलना ज़रूरी नहीं होता। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ न करो। ट्रस्ट का मतलब है एक्शन लो, लेकिन फियर के साथ नहीं, फेथ के साथ। अपने डिसीजन पर ट्रस्ट करो, अपनी ग्रोथ पर ट्रस्ट करो, और इस बात पर ट्रस्ट करो कि जो चैप्टर क्लोज हुआ है उसके बाद कुछ नया ओपन हो रहा है। अगर मैं इन 4 ओशो कार्ड्स को एक साथ देखूं तो यूनिवर्स का मैसेज बहुत क्लियर है। पहले आप अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करो, फिर नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करो। जो चीज़ अननेसेसरी डिले हो रही है उन्हें रिलीज़ करो, और फाइनली अपने जर्नी पर ट्रस्ट करो। टैरोट और ओशो दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हो। पुराने फियर्स और डाउट्स धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं, और एक ऐसा फेज़ आ रहा है जहां आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड और ओपन फील करोगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट चूज़ करो। जो आपके लिए है वो अपना रास्ता बनाकर आएगा। तो पाइल 1, ये था आपका कंप्लीट रीडिंग। अगर मैं पूरी रीडिंग को एक साथ देखूं तो यूनिवर्स का मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हो जहां पुरानी वरीज और डाउट्स धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं, और एक नया ज़्यादा बैलेंस वर्जन ऑफ योर सेल्फ इमर्ज हो रहा है। कार्ड्स आपको याद दिलाते हैं कि अपनी जर्नी को ट्रस्ट करो। हर चीज़ अपने परफेक्ट टाइमिंग पर अनफोल्ड होती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने पाइल 1 चूज़ किया था और कौन सा मैसेज आपके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ है। अगर आपको ऐसा डीप टैरोट और ओशोजन रीडिंग्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए मैसेज के साथ। वेलकम पाइल 2। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ये रीडिंग सिर्फ फ्यूचर के बारे में नहीं है, बल्कि उन आंसर्स के बारे में है जो शायद आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो सकता है कुछ सिचुएशन ने आपको कंफ्यूज किया हो, कुछ डिलेज ने आपके पेशेंस टेस्ट किए हो, या आप सोच रहे हो कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आज आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो बिना किसी डिले के देखते हैं यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है। पाइल 2। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो सबसे पहले मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। यूनिवर्स आज आपसे बहुत हॉनेस्टली बात करना चाहते हैं। ये रीडिंग सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए नहीं, बल्कि आपको वो पर्सपेक्टिव देने के लिए है जो शायद अभी आप मिस कर रहे हो। मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? मेरे साथ ही डिलेज क्यों होते हैं? जो मैं चाहती हूँ वो कब मिलेगा? और ऑनेस्टली कार्ड्स आपको जज नहीं कर रहे। यूनिवर्स जानते हैं कि आप थक गए हो। शायद बार बार वेट करते करते या बार बार डिसअपॉइंटमेंट फेस करते करते आपने खुद पर भी डाउट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज की रीडिंग का मैसेज फियर से ज़्यादा क्लैरिटी के बारे में है। सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब इमोशंस और रियलिटी को अलग करने का वक्त आ गया है। कई बार हम अपनी फीलिंग्स की वजह से सिचुएशंस को या तो बहुत नेगेटिव देखते हैं या बहुत आइडियलाइज कर देते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन के साथ साथ अपने विजडम का भी यूज़ करो। अगर कोई सिचुएशन बार बार आपको हर्ट कर रही है तो सिर्फ इसलिए उसे होल्ड मत करो क्योंकि आप उससे लूज़ नहीं करना चाहते। कभी कभी लेटिंग गो भी सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट होता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू को पहचानो।
अगर कोई डोर बंद हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वर्दी नहीं थे। हो सकता है वो डोर आपके लिए बना ही ना हो। उसके बाद मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। इस कार्ड को देखकर लगता है कि आप किसी लॉन्ग टर्म ड्रीम को लेकर वरीड हो सकता है करियर हो, स्टडीज़ हो, बिजनेस हो या फैमिली और रिलेशनशिप रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशन हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से स्लो चल रहा है, और जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं तो ये फीलिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन यूनिवर्स आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम सिर्फ डेस्टिनेशन देख रहे हो या जर्नी भी? क्योंकि अगर सिर्फ डेस्टिनेशन ही इम्पॉर्टेंट होती तो हर इंसान को सक्सेस एक ही एज में मिल जाती, लेकिन हर सोल की टाइमिंग अलग अलग होती है और कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी टाइमिंग भी यूनिक है, इसलिए कंपैरिजन छोड़ना होगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो अपनी ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पाओगे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर टेंशन में हो सकते हैं या फ्यूचर सिक्योर होगा इस बात का प्रेशर हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी जो फाउंडेशन बन रहा है वही फ्यूचर की बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। हर डिले का मतलब लॉस नहीं होता, कभी कभी डिले प्रोटेक्शन भी होता है। और मुझे लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो चीज़ अभी नहीं मिल रही, हो सकता है वो सही टाइम का वेट कर रही हो, और जब वो मिले तो आप उसे हैंडल करने के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी हो। यही इस रीडिंग का पहला मैसेज है। अब हम रीडिंग के नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ एनर्जी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल 2। मुझे लगता है कि ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर पिछले कुछ टाइम से आपको लग रहा है या था कि चीज़ें रुक गई है या प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो अब एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट होता है तो कुछ चेंजेस बहुत अनएक्सपेक्टेडली भी आ सकते हैं। हो सकता है जिस अपॉर्चुनिटी का आपने सोचा भी ना हो वो अचानक आपके सामने आ जाए, या फिर जिस आंसर का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो उस वक्त मिल जाए जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन ही छोड़ चुके हो। लेकिन यूनिवर्स एक और बात कह रहे हैं, चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हर चैप्टर को फोर्स नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें अपने परफेक्ट टाइमिंग पर ही अनफोल्ड होती है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। जो लेसन आपको सीखने थे उनमें से बहुत से लेसन अब कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी वजह से यूनिवर्स आपके लिए एक नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं। ये कार्ड लक का भी सिंबल माना जाता है, लेकिन सिर्फ लक ही नहीं, ये कार्ड बताता है कि जब आप प्रिपरेशन और डिवाइन टाइमिंग मिला देते हैं तब अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली फ़्लो करने लगती है। यूनिवर्स का मैसेज है, फ़्लो के साथ चलो, हर चीज़ को फोर्स मत करो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो सही वक्त पर तुम तक ज़रूर पहुंचेगा। इसलिए अगर अभी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, उससे डरने की बजाय उसके वेलकम कीजिए। हो सकता है वही चेंज आपको उस जगह ले जाए जहां आपको हमेशा होना था। अब हम आते हैं 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे बताता है कि यूनिवर्स आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रख रहे हैं, लेकिन उनमें से हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनी। कभी कभी हम इतने सारे ऑप्शन देखते हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पाते, या फिर हम सिर्फ सपने देखते रहते हैं लेकिन उन सपनों को रियलिटी बनाने के लिए एक्शन नहीं लेते। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ड्रीम इम्पॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हर रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो किसी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे।
फोकस बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कुछ व्यूअर्स को एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। हो सकता है करियर, रिलेशनशिप, स्टडीज़ या लाइफ के किसी नए चैप्टर को लेकर। यूनिवर्स कह रहे हैं, फियर्स की वजह से डिसीजन मत लो और एक्साइटमेंट की वजह से भी डिसीजन मत लो। डिसीजन क्लैरिटी से लो। जब माइंड शांत होता है तब इंट्यूशन सबसे क्लियरली बोलते हैं। अब अगर मैं सारे टैरोट कार्ड को एक साथ देखूं तो मुझे एक बहुत पावरफुल स्टोरी नज़र आती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने आपसे कहा अपनी वैल्यू पहचानो। 10 ऑफ पेंटिकल्स ने कहा कंपैरिजन और टाइमलाइन का प्रेशर छोड़ो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने कहा ट्रस्ट करो कि डिले भी डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है। और 7 ऑफ कप्स ने कहा हर ऑप्शन आपके लिए नहीं होता, सही ऑप्शन वही होता है जो आपको पीस के साथ ग्रो करने दे। तो यूनिवर्स का ओवरऑल मैसेज क्या है? यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो डोर्स बंद हुए उनका रीज़न था, जो प्लान्स डिले हुए उनका भी रीज़न था, और जो आंसर्स अभी तक नहीं मिले वो भी सही वक्त पर मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आज से बदलनी होगी, अपना पर्सपेक्टिव। जिस दिन आप प्रॉब्लम को सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि एक लेसन्स के रूप में देखना शुरू करोगे, उस दिन से आपकी एनर्जी भी चेंज होने लगेगी। और जब एनर्जी चेंज होती है तब अपॉर्चुनिटीज़ भी चेंज होने लगती है। यूनिवर्स आज आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, स्टॉप चेजिंग व्हाट इज़न्ट मेंट फॉर यू एंड स्टार्ट बिकमिंग द पर्सन हु इज़ रेडी फॉर व्हाट इज़ मेंट फॉर यू। और मुझे लगता है कि यही आपके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत है। अब टैरोट कार्ड ने हमें ये समझा दिया कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, लेकिन ओशो ज़ेन कार्ड उस डायरेक्शन तक पहुंचने का माइंडसेट बताते हैं। सबसे पहला कार्ड है चेंज, पाइल 2। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग चेंज से डरते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ आने वाले अनसर्टेनिटी से ज़रूर डरते हैं। कभी कभी हम किसी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो फेमिलियर नहीं होती। चाहे वो हमें खुश ना रखे, फिर भी हम उसे पकड़ कर रखते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, हर चेंज कुछ चीज़ें लेकर आता है और कुछ चीज़ें ले भी जाता है, और दोनों ही ज़रूरी होती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हो, आपके कुछ प्लान्स कैंसिल हो रहे हो, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ना मिले जो आपने सोची थी। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर पुराना चैप्टर क्लोज नहीं होगा तो नया चैप्टर ओपन भी नहीं होगा। बटरफ्लाई भी तभी उड़ती है जब वो कुकून को छोड़ती है। अगर वो कुकून को पकड़ कर रखे तो वो कभी फ्लाई ही नहीं कर पाएगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका वेलकम करो। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस। मुझे लगता है ये कार्ड आपके लिए एक डीप रिमाइंडर है। कभी कभी हम इतना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को जीना ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं जब रिलेशनशिप ठीक होगा तब मैं पीसफुल फील करूँगी, जब सक्सेस मिलेगी तब लाइफ एंजॉय करूँगी। लेकिन एग्जिस्टेंस कार्ड कह रहे हैं, लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी भी है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर दिन में कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होती है। अगर आप सिर्फ उस चीज़ का वेट करोगे जो अभी तक नहीं मिली, तो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसकी वैल्यू कभी नहीं समझ पाओगे। कभी रुक कर देखो आप कितना ग्रो कर चुके हो। शायद अभी डेस्टिनेशन दूर हो, लेकिन आप वो इंसान भी नहीं रहे जो 1 साल पहले थे, और ये भी ग्रोथ ही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ रिकनेक्ट करो। अब आते हैं हम अपने अगले कार्ड पर, और ये कार्ड है पार्टिसिपेशन, पाइल 2। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कह रहे हैं। लाइफ को सिर्फ देखना बंद करो, उसमें जीना शुरू करो।
कभी कभी हम इतना वेट करते रहते हैं कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइमिंग का या परफेक्ट कॉन्फिडेंस का, कि हम एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। हर अपॉर्चुनिटी को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी यूनिवर्स सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि क्या आप पहला स्टेप लेने के लिए रेडी आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो सकता है उसकी शुरुआत एक छोटे एक्शन से हो। कार्ड्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, पर क्या आप अभी उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए रेडी हो? पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब है अपना हार्डवर्क, अपनी एनर्जी उस चीज़ में देना जिस पर आप हार्डवर्क कर रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो पूरे दिल से उसका नर्चर करो। अगर आप अपने ड्रीम बिल्ड कर रहे हो तो सिर्फ रिज़ल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस को भी इंजॉय करो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब पूरी तरह लाइफ में पार्टिसिपेट करोगे तभी लाइफ आपको पूरी तरह रिवॉर्ड करती है। और फाइनली सबसे लास्ट कार्ड है टोटलिटी। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है। टोटलिटी का मैसेज है, हाफ बिलीव मत रखो, हाफ एफर्ट्स मत दो, हाफ ट्रस्ट मत रखो। अगर आप किसी ड्रीम को चूज़ कर रहे हो तो उसके साथ पूरी हॉनेस्टी से खड़े रहो। अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो हर दूसरे दिन अपना डिसीजन मत बदलो। यूनिवर्स आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं। हो सकता है जर्नी इजी ना हो सकता है रिजल्ट्स टाइम ले, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे तो डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगी। कभी कभी हम यूनिवर्स से मिरेकल्स मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमसे सिर्फ एक चीज़ ही मांगता है, क्या तुम अपना 100% एफर्ट दोगे? अगर हाँ तो बिलीव कीजिए, बहुत कुछ बदल सकता है। अगर मैं टैरोट और ओशोसन कार्ड्स को एक साथ देखूं तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, तुम्हारी लाइफ डिले नहीं हुई है, तुम्हारी लाइफ अलाइन हो रही है। जो लोग चले गए, जो प्लान्स कैंसिल हुए, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई, उन सब का एक पर्पस था। अब यूनिवर्स तुम्हें एक नए चैप्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर में एंटर करने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें छोड़नी होगी: फियर, कंपैरिजन एंड ओवरथिंकिंग। और 3 चीज़ें अपनानी होगी: क्लैरिटी, एक्शन एंड ट्रस्ट। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगले कुछ मंथ्स में आप अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखोगे। जो आज कन्फ्यूजन लग रहा है, कल वही क्लैरिटी बन सकता है। जो आज डिले लग रहा है, कल वही ब्लेसिंग्स प्रूफ हो सकती है। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपनी कहानी को जल्दी जज मत करो। तुम अभी एंडिंग पर नहीं, एक नए चैप्टर की शुरुआत पर खड़े हो। और जब आप ये बात समझोगे तब आप सिर्फ लाइफ को सरवाइव नहीं करोगे, उसे पूरी तरह जीना शुरू करोगे। और इसी के साथ आज की रीडिंग यही कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्स का जो मैसेज आज आपके लिए था वो आपके दिल तक ज़रूर पहुंचा होगा। याद रखिए, टैरोट और ओरेकल कार्ड्स गाइडेंस देते हैं। फाइनल पावर हमेशा आपकी चॉइस है, आपके एक्शन और आपके फ्री विल में होती है। अगर आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी फाइल चूज़ की थी और रीडिंग का कौन सा पार्ट आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ। मुझे आपके एक्सपीरियंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसी डिटेल पिक अ कार्ड रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए ताकि आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी टुडे। मैं आपसे
बहुत जल्दी एक नए पिका कार्ड रीडिंग के साथ मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए और हमेशा याद रखिए, द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज गाइडिंग यू इवन व्हेन यू कांट सी द पाथ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, and I will see you in the next reading. Bye everyone.